हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द क्रिएट मार्केट आर्ट। आपका स्वागत है इस चैनल पे। आपका अपना चैनल है और यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन, मार्केट एनालिसिस और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हों, ये मेरा इंटेंशन है। और उसी तरीके से आप इसको देखिएगा। अभी मार्केट ऑलमोस्ट 3:20 हो गए हैं और मार्केट क्लोजिंग जो दे रहा है वो डाउन क्लोज दे रहा है। मेरा जो मतलब ये है कहने का कि जो लास्ट 3 4 5 दिन से मैं जो बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर चैनल में मार्केट ट्रैवल कर रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स, सारी चीज़ें जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न की मैंने बात करी थी, लेकिन वो काफ़ी खिंच चुका है। पोल एंड फ्लैग के लिए हम बात करें तो काफ़ी खिंच गया है। तो अब अगर हम बड़े नंबर्स की बात करें तो इस चैनल के ब्रेक के बाद किसी भी तरफ एक बड़ा मूव हमें मिल सकता है। निफ्टी ने एक अच्छा आज साइकोलॉजिकल नंबर जो 25,000 का था वो ब्रेक कर दिया लास्ट लेग में। तो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। दिस इज़ द निफ्टी चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं अगर इसको और क्लियर आपको बताऊँ, ये देखिए, आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये इंडिकेटर वगैरह से इतना कंफ्यूज मत होइए आप। निफ्टी ओपन होकर आज भी उसी चैनल में डाउनफॉल रहा। हालांकि ये एक साइडवेज रहा, ये बड़ी कैंडल से 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि कितना साइडवेज रहा मार्केट। दिस इज़ दी जोन। मार्केट आया, फिर टाइम पास किया, मार्केट आया और यहाँ काफ़ी देर टाइम पास किया इस जोन में। 25,000 से लेकर 24,960-65 रुपये तक इस बीच में टाइम पास करता रहा उसको, क्योंकि 25,000 एक ऐसा नंबर है जिसे तोड़ना इतना ईजी नहीं है। और सेम गोज़ टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी मैं आपको ये दिखा दूँ, ये नंबर, ये दिस जोन, ये जोन। अब ये जो 81,400 का जो जोन था, यहाँ पे अच्छी खासी कॉल पुट सेलिंग हो रखी थी। जैसे ही ये लास्ट लेग आया अराउंड 2:43 ओ क्लॉक के बाद, तो यहाँ से अच्छे खासे बायर्स, सेलर्स एक्टिव हो गए पुट साइड में, कॉल साइड में बेसिकली। और पुट साइड के जितने भी सेलर्स थे वो निकल गए यहाँ से और एक अच्छा ड्रॉप आ गया। अब इसने एक सिग्निफिकेंटली इस चैनल को रिस्पेक्ट किया है। अब आप ये देख पाएंगे, जो कई दिनों से मैं बात कर रहा हूँ उसी चैनल में। आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये चैनल मैंने आज बनाया है या मार्केट प्राइस देखकर मैं आपको अपडेट करने के लिए रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि हम इसी चैनल में ट्रैवल कर रहे हैं लास्ट फ्यू डेज़। अब कंडीशन क्या है कि निफ्टी में एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक होकर नीचे आ गया है मार्केट। और अगर ये आज क्लोजिंग यहीं देता है तो हु नोस कल मार्केट क्या करे। मे भी एक छोटा सा गेप अप ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि ये एक 24,865 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, प्लस ये एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। अब अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है कल, तो हमें ये वाली जो गैप है, हालांकि ये पहले ही फुलफिल हो गई है, लेकिन इस गैप का मतलब हमें लगभग 24,700 तक की एक रेंज दिख सकती है। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये पैटर्न हमारा फेल हो जाएगा। इस पैटर्न को हम वैसे भी, क्योंकि इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे इसको ब्रेक करने के लिए मे भी एक अपमूव चाहिए। अपमूव करेगा तो उसके बाद इसको ब्रेक करता है तो भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। क्या फ़र्दर डेवलपमेंट होता है वो हम आगे देख सकते हैं। सेम गोज़ टू सेंसेक्स। सेंसेक्स भी एक ऐसे नंबर पर खड़ा है जहाँ से नीचे जाता है अगर, तो एक अच्छा फॉल हमें दिख सकता है। 300-400 पॉइंट का मूव तो इजीली सेंसेक्स में हमें मिल जाएगा। बट सेम गोज़ टू कि ऊपर अभी जो सपोर्ट है और जो ट्रेंड बना हुआ है वो ट्रेंड अभी सेलिंग जोन है, पर ओवरबॉट जोन नहीं है, अब ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है मार्केट। निफ्टी भी ओवर सोल्ड जोन में है, तो यहाँ से आई डोंट थिंक कि अभी इतना जल्दी एक फॉल आना है। देखते हैं। कल तो वैसे भी एंड ऑफ द वीक है और जो सिनेरियो है वो फॉलिंग 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 कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो उतना नहीं ज़्यादा फॉल हो रहा है जितना होना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से तब होगा जब हम एक ये 25,000 का नंबर फिर से क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं। सेम गोज़ टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में हमको ये पर्टिकुलर जोन जो 81,700 750 का जोन है, ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तब जाके हमारा जो जोन है वो ओवर सोल्ड जोन से बाइंग की तरफ मूव कर जाएगा। तब इसमें हम प्रीमियम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। एज आई ऑलवेज से कि मार्केट में एज अ बायर आपको लेवल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है विद अ साइकोलॉजी प्रॉपर। रिस्क मैनेजमेंट तो है ही है, क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि कितना भी अच्छा आपका साइकोलॉजी हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है सही, तो आपकी साइकोलॉजी को तो वो तबाह कर देगा। क्योंकि बड़े क्वांटिटी में, डिपेंड ऑन योर कैपिटल, बड़ी क्वांटिटी में आपको हमेशा ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। आपने 10 रुपये, 15 रुपये का एसएल, 20 रुपये का एसएल, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सब चेंजेस होते हैं, आपने प्लान किया है। लेकिन जहाँ पे मैं 1 लॉट 2 लॉट में काम कर रहा हूँ, 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी 60-40 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 200 250 भी 2 लॉट पे 400, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, 400-500 रुपये का लॉस में डिफाइन करता हूँ। लेकिन वहीं पे मैंने सस्ते प्रीमियम के चक्कर में उसको
100 क्वांटिटी ले ली, 200 क्वांटिटी ले ली, तो अब वो 10 रुपये का जो मेरा 15 रुपये का एस एल है वही मुझे 2000, 2500, 4000 के लॉस दिखाएगा, और मेरे कैपिटल के सामने वो बड़ा लॉस होगा। तो मैं वैसे भी कितना भी अच्छी साइकोलॉजी रख लूँ, मैं बैठा रहूँ कि नहीं पलटेगा, पर मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। हर ट्रेडर वहाँ पर फिर मैक्सिमम टाइम लॉस करेगा। सबसे बढ़िया है अपनी क्वांटिटी छोटी छोटी रख के आप ग्रो करो और सर्वाइव करो जितना लंबा हो सके। मतलब मैंने मान लो कल 2000 रुपये बनाए, आज मान लो मैंने 2200 का लॉस लिया, या मैंने आज 1500 का लॉस लिया, तो मैंने बनाए हुए कैपिटल में से गवाया, मैं शांत होकर बैठ जाऊँ। मैं अगर नेट छोटे से लॉस या ब्रेक इवन पर ही निकल रहा हूँ तो शांति पकड़ लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फर्दर ट्रेड करने की, क्योंकि कल भी यही है, फिर छुट्टी के बाद फिर मार्केट खुलेगा, 5 दिन मार्केट चलता रहता है, 5 दिन मार्केट चलता रहता है, तो वो आपको एक सिनेरियो मिल जाएगा कहीं ना कहीं काम करने का। लेकिन अगर आपने आज बड़ा लॉस ले लिया, सपोज़ आपने आपके कैपिटल पे 5, 7, 10% का लॉस ले लिया बिकॉज ऑफ बिग क्वांटिटी, साइकोलॉजी तो फिर वहाँ पर रह ही नहीं जाएगी। तो बिकॉज को अब जो वो लॉस है अब वो रिकवर करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपके पास पहले से कैपिटल कम होगा, आपकी लॉट साइजिंग भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ नहीं पाएगी, और कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस लॉसेस दिख रहे हैं, कैपिटल रिड्यूस हो चुका है, तो अब आपको दिखेगा कि यार इससे मुझे वो नंबर बनाना है कहीं ना कहीं। सपोज़ मैं एक नंबर देता हूँ आपको छोटा सा, 30,000 रुपये। 30,000 में आपने ट्रेड किया और आपको उस दिन 4000 का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स, लाइक लॉट साइज़ बड़े होने की वजह से, फोमो की वजह से, अननेसेसरी एंट्री एग्जिट्स करने की वजह से, या लॉसेस जो हो रखे हैं छोटे 1000-1500 लॉसेस हो रहे हैं उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने बढ़ा लिया, 4000 पे जाकर आप खत्म हुए। अब आपके पास 30,000 था और अब 4000 चला गया, अब आपके पास में मात्र 26,000 रुपये बचे हुए हैं। ब्रोकरेज मिला के मान लो 26,000 रुपये बचे हुए हैं आपके। अब 26,000 में से आपके 4000 चले गए और 26,000 में अब आपको रिकवर करना। अब आप सोचोगे कि पहले आप आगे सोचोगे कि एटलीस्ट मेरा 4000, मैं 30,000 पे फिर से आ जाऊँ, तो आपका पहले तो टारगेट डिसाइड हो गया। मार्केट में हम कौन होते हैं टारगेट डिसाइड करने वाले? उनोस की आज मुझे सिर्फ 2000 ही प्रॉफिट मिलने वाला हो, ऐसा ही मार्केट हो तो मैं अगले दिन 26,000 रुपये लेके आऊँगा। फिर मैंने ट्रेड किया, 2000 रुपये, 1000 रुपये मेरा प्रॉफिट बना। अब मुझे दिख रहा है कि यार मुझे तो 4000 तक जाना है। अब मैं अननेसेसरी ट्रेड्स डालना शुरू करूँगा, अननेसेसरी रिस्क लेना शुरू करूँगा, और दिक्कत वहाँ हो जाती है। इंस्टेड ऑफ दिस कि मैंने छोटी क्वांटिटी में काम किया और वही 4000 का लॉस जो मेरे पास मल्टीपल क्वांटिटी में मैंने काम किया था वो छोटी क्वांटिटी में काम किया और सेम जगह मैंने एग्जिट किया, नहीं था मार्केट मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने शायद 1000 रुपये का लॉस लिया होगा वहाँ पे। तो अब अगले दिन जब मैं आया, मार्केट फेवरेबल रहा लेकिन उतना भी नहीं, और मैंने 2000 का प्रॉफिट बनाया, तो मैं 1000 के प्रॉफिट में आ चुका हूँ, लॉस को रिकवर करके 1000 का। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो ही टिक पाएंगे, अदरवाइज़ कोई और तरीका नहीं है। बिलीव मी, आपके पास में लाइक आप 50,000 की लॉस की कैपेसिटी आपके पास में है 20 लाख रुपए, और आप बोल रहे हैं मैं 50,000 की लॉस ले सकता हूँ, चलता है, क्योंकि आप वहाँ क्वांटिटी भी फिर 3000, 5000 की क्वांटिटी में काम करेंगे, तो 10 पॉइंट में आपको 50,000 फिर से आ जाएगा, 20 पॉइंट में आप प्रॉफिट में आ जाएंगे 50,000 में। लेकिन 50,000 उस कैपिटल के सामने छोटा अमाउंट होगा। अब अगर आप देखें कि 5% की बात हो रही है 50,000 में 20 लाख पे, तो 5% का मैंने रिस्क लिया, एसएल लग गया, ठीक है। अगली बार मैंने सेम क्वांटिटी में काम किया, मुझे 20 पॉइंट मिल गए, तो मैं 5% जो मेरा लॉस था वो भी गेन हुआ और 5% प्रॉफिट, और नेट 10% का गेन हुआ मुझे, तो मैं 5% प्रॉफिट में भी आ गया। अब वहाँ देखने में लगेगा नंबर 50,000 का प्रॉफिट, भाई क्वांटिटी भी तो देखो आप। यही सेम 1 लाख से बात करते हैं, तो अगर आपको 5% का लॉस हुआ तो 5,000 गया आपका। अब आपने फिर से वही क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी में काम किया और 20 पॉइंट लिए, तो आप 5,000 के प्रॉफिट में आ जाएंगे। नंबर्स बड़े और छोटे हो जाते हैं, लॉजिक, साइकोलॉजी, परसेंट सब सेम होता है, इसलिए साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था। आज भी मार्केट उसी चैनल में हो रहा है, बस 2 मिनट में मार्केट क्लोज होने वाला है, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट में। अब आप देखिए बहुत अच्छी जगह मार्केट क्लोज हो रहा है, 81,150, 160 के आसपास। निफ्टी कम क्लोज हो रहा है 900 के अंदर, 24,900 के अंदर क्लोज हो रहा है, तो ये नंबर तो अच्छा है। अब इस नंबर को ये डिफेंड करता है या फिर यहाँ से सस्टेन करके फिर से ऊपर निकल जाता है, वो हम देखेंगे कल और मंडे के सेशन में। अभी सिर्फ यही चीज़ है कि हमें बने रहना है इस मार्केट में, और ये जो मार्केट हमें जो दिखा रहा है हमें उसी हिसाब से काम करें, उसी ट्रेंड को फॉलो करें। आप अगर नहीं करते हैं इस चीज़ को फॉलो, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप बस रैंडम एंट्री एग्जिट कर रहे हैं, तो बिलीव मी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। सेम गोज़ टू आपके इन्वेस्टिंग में हो, सेम आपका स्विंग में हो, जो भी आप ट्रेड का स्टाइल है। देखिए हर ट्रेडर हर तरीके से करने की कोशिश करता है। ये कहना कि मैं तो बायर हूँ, मैं सेलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेवल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, आपकी साइकोलॉजी पे आपको काम करना पड़ेगा, और उसको फिर अगर आप उस पर काम करोगे और सर्वाइवल कर गए आप उतना लंबा,
मैं कह रहा हूँ कि आप एक मार्केट में जब आ रहे हैं, छोटा सा अमाउंट लेके आ रहे हैं, तो 1 महीने 2 महीने का एक टास्क रखिए कि ये अमाउंट, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, मतलब 5,000 में तो खैर आप क्या ही कर पाएंगे, लेकिन 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 20-30,000 रुपये, 10-20,000 रुपये आप लेके आए, तो आप बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी एक ही लॉट में काम करिए, चाहे जो स्क्रिप्ट हो। और कोई स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें लॉट साइज़ बड़ा है, 120 का है, तो आप उसमें काम भी मत करिए, क्योंकि वो आपकी रेंज और कैपेसिटी से बाहर का हो गया। अब उस एक एक लॉट में काम करके छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस। आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि मुझे इस 1 से 2 महीने में 20,000 से 30,000 नहीं बनाना है, 40,000 नहीं बनाना है, 25,000 नहीं बनाना है। मुझे ये करना है कि मैं 20,000 अपनी स्क्रीन, अपने कैपिटल को देख पाऊँ, अपने फंड में देख पाऊँ। अगर वो 1-2 महीने आपका रह गया ना, तो वो 1-2 महीने में आपको इतने सारे लर्निंग्स लेसन मिल जाएंगे, इतना सारा आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा कि हाँ, मैं सर्वाइवल जोन में हूँ और मैं प्रॉफिट नहीं भी बना पाया, लेकिन मैंने सर्वाइव किया। मैंने बुरी से बुरे मार्केट कंडीशन को समझा और वहाँ पे गलतियाँ नहीं करी। होंगी गलतियाँ, मैं भी 20,000 से शुरू किया, आपने तो 1,000, 800, 500 रुपये अगर रिस्क मैनेजमेंट में काम करें तो उनका लॉसेस होंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, कभी 2100, 21,000, 22,000 तक चले जाएंगे। ये चलता रहेगा। लेकिन अगर एंड ऑफ द 2 मंथ्स आपके पास वो 20,000, 19,500 या 21,000 रुपये रखे भी है ना, आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि नाउ आप अपने आप को ये कह पाएंगे कि यार ठीक है, मतलब मैं 2 महीने अगर मैंने निकाल लिए हैं, तो अब अगर मैं इस 30,000 की जगह 3 लाख भी लाऊंगा, 30 लाख भी लाऊंगा। देखिए, बड़े अमाउंट पे आपकी साइकोलॉजी बदलेगी, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी आप 20,000 पे काम कर रहे थे, अब आप 2 लाख पे काम कर रहे हैं, तो 2 लाख पे आते ही आप लॉट साइज़ 5-6 कर दीजिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जब 2 लाख पे आप आएंगे तो फिर आप अपने लॉट साइज़ को दो लॉट कर दीजिए, 3 लॉट कर दीजिए। रिस्क वैसा ही रहेगा मैनेजमेंट। अब अगले 1 महीने तक आप उस पर प्रैक्टिस करिए, कोशिश ये करिए कि उसको बचा के रखूँ जितना हो सके। प्रॉफिट आ रहा है तो वेल एंड गुड। अब क्योंकि क्या होता है कि जब अमाउंट आप बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट भी फट से बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है, और जब वो बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखने लग जाता है तो हम बैठे रहते हैं। हमारा ना तो एसएल का कोई लॉजिक होता है, ना और कोई रिस्क रिवॉर्ड आर फैक्टर पे काम नहीं करते हम लोग, तो फिर हमारी लंका लगती है। क्योंकि जैसे ही बड़ा एक स्पाइक आता है तो बड़ी क्वांटिटी हमें बड़ा लॉस दिखाती है, और बड़ा लॉस हमको ना चाहते हुए भी काटना होता है, और मोस्टली ऐसा होगा कि काटने के बाद में उसी डायरेक्शन में वो प्राइस ऊपर निकल जाएगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए तरीका ये है कि छोटी सी क्वांटिटी में, छोटे लॉट में काम किया, वो उतना गिरा भी, तो हमें जहाँ 4-5 हज़ार का लॉस दिख रहा था, अब वहाँ पे 1,500-1,800 का लॉस दिखेगा, झेल जाओगे आप। 1 लाख के सामने एग्जाम्पल लिया था मैंने। अब आप झेल जाओगे, और झेलने के बाद में जब आप फिर से ट्रेड करोगे तो अब आपको पता है कि 1,800 रुपये, 1,500 रुपये रिकवरेबल है, बिकॉज ऑफ मैं सेम लॉट साइज़ में काम कर रहा हूँ। वो फिर से अगर गया और मुझे अच्छे प्रॉफिट मिले, पॉइंट्स मिले, तो मैं रिकवर कर जाऊँगा। लेकिन अगर आपने उस कैपिटल के सामने बड़ी क्वांटिटी में काम किया तो लॉस बड़ा होगा, कैपिटल कम हो चुका होगा, अगली बार फिर आपको उसी क्वांटिटी में काम करना होगा, और वहाँ पर भी 5-7 पॉइंट नीचे गए, तो अब आपका लॉस मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, मार्केट क्लोज हो गया है, अभी हम देख लेते हैं। एग्जैक्ट 890, 900 के नीचे क्लोज किया है निफ्टी ने। सेंसेक्स ने कहाँ क्लोज किया है? 150 60 रुपीज़ के आसपास, जो कि मैंने कहा था कि अच्छा नंबर है, और एक अच्छा कंसोलिडेशन था। इसके नीचे भी क्लोज कर दिया है, और ये गैप भी फिल कर दिए सेंसेक्स ने। सेम निफ्टी ने भी ये गैप फिल कर दी। एक छोटी सी गैप रह गई थी, हमेशा मार्केट गैप फिल करने आता ही आता है, चाहे वो अभी आए बाद में। ये गैप फिल करिए। अब अगर ये कंटिन्यूशन नीचे की तरफ होता है तो हमें कुछ अच्छे ड्रॉप देखने को मिलेंगे। काफ़ी टाइम से सेल ऑफ में है मार्केट, बहुत लंबा समय हो गया है। मतलब आप अगर 18 से देखेंगे तो एक अच्छा खासा वीक पूरा सेल ऑफ में चला गया, लगभग 8 दिन की बात हो रही है। तो 8 दिन में मार्केट इसी चैनल में फॉर्म हो रहा है, चल रहा है, बार बार उसको ना तो ब्रेक कर पा रहा है अप साइड में, ना डाउन साइड में ब्रेक कर पा रहा है। कहने को तो यहाँ पे ब्रेक हुआ आप इस चैनल, लेकिन चैनल की बात करें तो चैनल को ब्रेक नहीं किया है। और अब मैं अगर आपको बाकी भी दिखाऊं तो देखिए, आप बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 145, बैंक निफ्टी में भी आई थिंक यही चीज़ बिल्ड हुई है, क्योंकि सभी में चैनल तो उसी तरीके से फॉर्म हुए थे। दिस वन, जब सेम चैनल है, अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ, बस उस चैनल की बॉटम लाइन को उसने टच कर दिया है। दिस वन ऑलमोस्ट, एंड दिस वन ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, फेल अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे, और इसमें फिर वापस मार्केट नीचे आ गया, वहीं टाइम पास किया। आज क्रैश किया मार्केट 54,950, जो 55,000 का नंबर है, इसने भी आज ब्रेक कर दिया है। तो ओवरऑल मार्केट में जो अब सिनेरियो बन रहा है, फिर निफ्टी इवन नेगेटिव क्लोज हुआ है, मिड कैप हुआ है, बैंकेक्स भी नेगेटिव हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट आज एक ऐसी जगह पे क्लोज हुआ है कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अभी नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है। मैं आपको टोटल आज लास्ट लेग में
सेक्टोरियल क्या हुआ है, देखिए सारे सेक्टर्स, पहले बीच में कुछ मेटल और ऑटो वगैरह में कुछ था, एफएम अपना एनर्जी में भी पॉसिबिलिटी थी। मैंने आज एक्चुअली एनर्जी में अपना कौन सा था, अडानी ग्रीन्स में काम किया था, लेकिन अडानी ग्रीन्स में मुझे प्रॉफिट नहीं दिखे, लॉसेस ज़रूर हो गए। एसएल छोटे छोटे रहते हैं मेरे, तो वो एसएल कट गए। और उसके बाद में फिर मैंने सेंसेक्स में ही काम किया। आज मैंने निफ्टी को छुआ भी नहीं, क्योंकि मैंने कल आपको जैसा कहा था सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स में हम कुछ काम कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में क्या होता है बेसिकली कि आप लॉसेस छोटे छोटे ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं। आज लेकिन मेरा कोई ना प्रॉफिट ना लॉस, कल भी एक छोटा सा प्रॉफिट था, बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं काम कर रहा हूँ, और आज वही जो प्रॉफिट था वही कॉस्ट टू कॉस्ट में गया, उसमें उसी प्रॉफिट पर रिस्क लिया था मैंने। 1000-1200 रुपये के आसपास का जो प्रॉफिट था उस पर रिस्क लिया था, और आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, मतलब छोटा सा अगर लॉस भी हो तो 400-500 रुपये वैसा वाला है। रियलिटी, आईटी, ऑटो, फार्मा, एनर्जी, मीडिया, निफ्टी, बैंक, पीओसीयू बैंक से फिनसर्व सर्विसेज का सेक्टर पूरा रेड हुआ है आज। तो काफ़ी बेरिशनेस हो गई है मार्केट में। अब ये चीज़ फर्दर डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है या नहीं, वो हम अब आगे देखेंगे। अभी का मेरा जो ओवरव्यू ये है कि अभी तो हम लोग ना तो कोई बहुत अच्छी बाइंग देख सकते हैं, और अल्टील अनलेस कि अभी इस चैनल को ब्रेक करके नीचे जाए और इस जो फॉर्मेशन किया है इसने, इसको फेल कर देता है, तब तो हमें कुछ अच्छा फर्दर मूव दिखेगा। तब तक इंडिसिसिव मार्केट ही रहेगा, हम कोई डिसीजन ऐसा ले नहीं सकते। इसी रेंज में हम काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये चैनल था, फॉर्म किया था, सब चीज़ें थी, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप पे मैं इसको सेल कर दूँ, और जब बॉटम पे है, तो अब यहाँ से मैं बिल्कुल बॉटम पे आ गया है तो मैं बाय कर लूँ। तो क्या मुझे निफ्टी में यहाँ से इस रेंज की इतना पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला है, मतलब लगभग 120 पॉइंट के आसपास, या 110 पॉइंट के आसपास, या 100 पॉइंट के आसपास। तो वो कंफर्मेशन कब होगा, जब यहाँ अब क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद में इसका रिवर्सल आने के लिए मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा। तो बाइंग साइड में मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सेम गोज टू सेंसेक्स, में बाइंग साइड में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। सेलिंग साइड में मैं कॉन्फिडेंट तब होऊंगा जब मेरे ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर्स और लेवल्स, जो मेरे जो सपोर्ट हैं, वो ब्रेक हो जाएंगे, तो फिर मैं इसमें करूँगा। अनटिल लेस हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते रहो, और स्विंग करना है तो स्विंग के लिए अभी टाइम है। आप अगर स्विंग में बैठते हैं तो स्विंग के लिए तो और ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल नंबर या आपके एनालिसिस पे बैठना पड़ेगा कि हाँ, ये ब्रेक होने के बाद इतना एसएल डिसाइड करके मैं उस पर जाऊँगा। स्विंग में क्वांटिटी छोटी होगी। स्विंग में ये नहीं होता कि स्विंग में तो मैं 1 हफ्ते के लिए बैठा हूँ, 15 दिन के लिए बैठा हूँ, 1 महीने के लिए बैठा हूँ, तो मेरी क्वांटिटी में बढ़ा के लूँ, बड़ा प्रॉफिट आएगा। स्विंग में छोटी सी क्वांटिटी होती है, ताकि क्योंकि हम बड़े नंबर को चेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट के लिए चेसिंग नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे कर रहे हैं 80, 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट। अगर इतना आप स्विंग में चेस कर रहे हैं तो एक लॉट भी बहुत है। अगर आप निफ्टी के एक लॉट में 100 पॉइंट कैप्चर भी कर रहे हैं, स्विंग में 150 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हैं, तो आप समझिए ना, आप एक 100 पॉइंट में 7,500 रुपये, और 150 पॉइंट अगर आपने कैप्चर कर लिए तो आप ऑलमोस्ट 10-10,500 रुपये के आसपास कैप्चर कर रहे हैं। एक लॉट में इतना बड़ा अमाउंट बहुत बहुत फाइन अमाउंट है। मतलब आप आपके लगाए हुए कैपिटल पे कितना % गेन करेंगे आपको भी अंदाज़ा नहीं है। सो ऑल इन ऑल यही सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको आज का ये जो सिनेरियो था ये समझ आ गया है, मैंने जो बताया है। कल जो हमने किया था मार्केट में, उस वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिएगा, अपलोड कर दिया है मैंने चैनल पे। और आगे फर्दर हम लोग इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। धीरे धीरे मैं कम्युनिटी बिल्ड करूँगा जहाँ पे आपको एडवांस में इस तरह की चीज़ें मिल जाए। मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगा बैक, ताकि अगर कभी आपको भी ट्रेड करना है तो एटलीस्ट कुछ मिनट्स की डिले ही सही, लेकिन आपको एक ओवरव्यू पता पड़ जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं एज अ बिगिनर, या आपको कन्फ्यूजन है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग एज अ कम्युनिटी, देखिए 1 से भले 2, 2 से भले 4, वो वाली बात है। तो मैंने अगर अपना ओवरव्यू दिया है और आपको कुछ और लगता है, क्लैश हो रही है चीज़, आपको लगता है कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, तो कम से कम मेरी बताई हुई चीज़ पे आप एक बार एनालिसिस तो करेंगे मार्केट को, क्योंकि आपके लॉस होने से बच जाओगे। आपके नहीं, ये चीज़ हो सकती है यार, अगर उसको, ये व्यक्ति को ये कुछ दिख रहा है तो पहले मैं इस चीज़ को होने दूँ। अगर वो गलत साबित हो जाता है तब आप एंट्री कर लोगे, अगर मैं सही साबित हो जाता हूँ तब भी आप एंट्री कर लोगे। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैं क्यों 2-3 दिन 4 दिन से इस पर्टिकुलर चैनल को बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं। अब कल का मार्केट हम देख लेते हैं, मंडे के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केट अच्छी जगह क्लोज़ हुआ है। आई होप हम आगे आप इसी तरह से और एजुकेट होते रहेंगे चीज़ों को, और मेरे को कुछ चीज़ें पता हैं या मैं कुछ जानता हूँ या मुझे कुछ थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वही सारी चीज़ें। नोबडी इज़ परफेक्ट, हर कोई सीखने और लर्निंग में लगा रहता है, मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक द वीडियो, और आप चाहें तो इसको शेयर भी करें अपने उन लोगों के साथ जो मार्केट को समझना चाहते हैं या मार्केट को सीखना चाहते हैं। बिना समझे सीखे यहाँ पर आप कोई भी हो तो रम खा,
आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। और शुरुआती स्टेज में अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, कितना भी आप, इवन मेरे वीडियो से भी या किसी और अच्छे ट्रेडर बहुत पड़े हुए हैं, उनसे भी सीख के अगर मार्केट में आओगे, तब भी मार्केट में बिलीव मी मैं आज स्टाम्प पर लिख कर आपको दे सकता हूँ। बुक्स पढ़ लेना, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के वीडियो देख लेना, उनकी साइकोलॉजी कैसे होती है वो देख लेना। 2 महीने देखो आप, 2 महीना देखने के बाद भी जब आप मार्केट में आओगे ना, तो आप वो सब भूल जाओगे। फिर आपको जाके उसको रिवाइव करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने जो अनुभव होंगे अच्छे बुरे उनको कहीं ना कहीं वो अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ सीख के अप्लाई नहीं करोगे और प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए एक लॉट से काम करो, छोटे छोटे क्वांटिटी से काम करो, और उसको एप्लीकेबल होते रहे वो चीज़ें, और जो बुरी चीज़ें उनको निकालते रहो, अच्छी चीज़ों को इंप्रूव करते रहो, डालते रहो, बढ़ाते रहो। कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है तो कैसी बनती है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैंने आज एक स्ट्रेटेजी बना दी और ये स्ट्रेटेजी है मेरी फलानी फलानी। आप मेरे चार्ट पर भी, यहाँ पे ये चार्ट पर भी आप कुछ इंडिकेटर्स और सब लगे हुए देख रहे होंगे, मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरे डे 1 से इंडिकेटर का मेरे को थोड़ी पता था क्या करता है वो। मैंने इसमें बहुत सारे इफ एंड बट लगाए, बहुत सारी चीज़ें करी, तब मुझे समझ आया। और फिर अब मेरी हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं वो मुझे रिपीट करती हैं, अच्छा इस दिन ये हुआ था, ऐसा हो सकता है इसमें, तब जाके एक स्ट्रेटेजी बिल्ड होती है। और उस स्ट्रेटेजी को जब A+ सेटअप बनता है, मतलब सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही हैं ऑलमोस्ट 80-90%, तब जाके आप एक एंट्री डालोगे उसमें। स्कैल्पिंग करना है तो फिर तो कहीं भी डाल दो, प्रॉफिट लॉस हो ही जाएगा, कुछ भी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज है हमारा 25 सितंबर, तब अब आज के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, और मिलते हैं कल।